आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। भारतीय परंपरा के अनुसार 12 वर्ष से अधिक समय तक लापता व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसलिए कई ग्रामीण और रिश्तेदार भागवत दास को उनके बेटे का अंतिम संस्कार करने की सलाह देते थे, लेकिन 70 वर्षीय भागवत दास का मन ये मानने को तैयार नहीं था कि उनका बेटा जिंदा नहीं है। आखिरकार 18 साल के लंबे इंतजार के बाद उनका 32 वर्षीय बेटा श्याम सुंदर दास वापस लौट आया है, लेकिन बेटा वैसा नहीं लौटा जैसा गया था। भगवत दास नम आंखों के साथ कहते हैं कि मंदबुद्धि पहले भी था, लेकिन अब तो पूरी तरह ही पागल हो गया है। अपने नाम के सिवा कुछ भी नहीं बता पाता है। दरअसल श्याम सुंदर दास बिहार के सुपौल जिले के प्रतापगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर दक्षिण वार्ड नंबर 3 के रहने वाले हैं। वे 24 अक्टूबर को 18 साल बाद पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर अपने गांव पहुंचे हैं। गांव आते ही ग्रामीणों के अलावा बाहर से भी कई लोग इस जिज्ञासा से आए थे कि आखिर श्याम सुंदर दास के साथ हुआ क्या था, आखिर श्याम पाकिस्तान पहुंच कैसे गया। लेकिन श्याम सुंदर दास की मानसिक स्थिति अपनी आप बीती बताने के काबिल भी नहीं बची है। उनकी हालत एक पुतले से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अपने नाम के अलावा वे कुछ भी नहीं बोल पा रही हैं। वे सिर्फ एकटक लोगों को निहारते रहते हैं। श्याम सुंदर के लौटने से उनके परिवार में खुशी तो है, लेकिन ये चिंता भी है कि क्या उनका बेटा कभी भी सामान्य जीवन में लौट सकेगा। अगर नहीं लौट सका तो उसकी आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी। श्याम सुंदर दास के पिता भगवत दास के अनुसार उनका बेटा वैसा नहीं था जैसा अब दिख रहा है। वे बताते हैं कि पाकिस्तानी जेल में उसकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ दिया गया है। वह मंदबुद्धि ज़रूर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ बोलता ही ना हो। पाकिस्तानी जेल से लौटने के बाद उसकी ऐसी हालत हो गई है। भगवत दास का सवाल है कि आखिर श्याम सुंदर दास का दोष क्या था कि उसको ऐसी हालत कर दी गई। क्या सिर्फ गलती से सीमा पार चला जाना इतना बड़ा अपराध है कि इतनी बड़ी सज़ा उसे दी गई। भवानीपुर गांव के दिलखुश ठाकुर गांव में ही सैलून चलाते हैं। वे बताते हैं कि श्याम पहले से ही मंदबुद्धि था। बहुत कम उम्र में ही कमाने के लिए दिल्ली चला गया था। साल 2004 के वक्त होली के समय ही अचानक लापता होने की खबर मिली थी। पूरे गांव को लगता था कि उसके साथ कोई हादसा हो गया है। फिर कुछ साल पहले पता चला था कि वह पाकिस्तान जेल में है, तो गांव में कुछ लोग अलग अलग तरह की कहानियां बताने लगे थे। हालांकि जो लोग श्याम को जानते थे वे समझते थे कि वह गलती से ही उस पार चला गया होगा। आगे दिलखुश कहते हैं कि जेल से आने के बाद तो श्याम गांव और ग्रामीणों को बिल्कुल भूल चुका है। भगवान से प्रार्थना है कि वह जल्द ही ठीक हो जाए। आखिर श्याम पाकिस्तान पहुंचा कैसे? इस बारे में श्याम सुंदर दास के छोटे भाई जयराम दास विस्तार से पूरी कहानी बताते हैं। वह कहते हैं कि हम लोग 3 भाई हैं। श्याम मंझला भाई था। पापा मजदूर थे और माँ बचपन में ही मर गई थी। 2004 के वक्त घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। पापा मजदूरी और किसानी कर कर कमाते थे और भैया भी बाहर ही कमाते थे। 14-15 साल की उम्र में ही श्याम गांव के ही कुछ लोगों के साथ दिल्ली कमाने के लिए चले गए थे और दिल्ली के संत नगर इलाके में एक पंजाबी के यहाँ काम करते थे। फिर उसी सरदार के माध्यम से पंजाब के अमृतसर कमाने के लिए गए और वहीं पर अपने कुछ साथियों के साथ गलती से पाकिस्तान बॉर्डर चले गए। फिर पाकिस्तान के जवान ने उन्हें पकड़ लिया और क्योंकि उनके पास कोई वीज़ा और पासपोर्ट नहीं था तो उन्हें घुसपैठिए मानकर जेल में डाल दिया गया। वे आगे बताते हैं कि अपने पिता से श्याम की आखिरी बात 2004 के अप्रैल महीने में हुई थी। बात होने के 10 दिन बाद वे अपने गांव लौटने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे 10 दिन 18 साल बन गए। श्याम सुंदर दास के परिवार को उनके पाकिस्तानी जेल में बंद होने की सूचना पूरे 16 साल बाद मिली थी। ये सूचना कैसे मिली, इस बारे में जानकारी के लिए हमने श्याम दास के बड़े भाई रमेश दास से फ़ोन पर बात की। उन्होंने बताया कि साल 2020 में भारतीय गृह मंत्रालय ने प्रतापगंज प्रशासन को श्याम के बारे में पता लगाने का आदेश दिया था।
इसके बाद प्रशासन के लोग उनके घर आए थे और श्याम के पिता से उसका पहचान पत्र व अन्य कागजात मांगे थे, लेकिन श्याम के सारे कागजात एक बार घर में आग लगने की वजह से जल चुके थे। लेकिन पिता भगवत दास ने अपने पहचान पत्र और बयान के आधार पर प्रशासन को सारी जानकारी दे दी थी। उसके बाद ही श्याम सुंदर के परिवार को उसके पाकिस्तानी जेल में बंद होने की सूचना मिली थी। श्याम के बड़े भाई ने आगे बताया कि उनका बेटा यानी श्याम का भतीजा अमृत दास, जो दुबई की एक शॉप में काम करता है, उसने भी इंटरनेट के माध्यम से पाकिस्तान के जेल में बंद श्याम की फोटो देखकर परिवार को बताया था। अब इस पूरी कहानी के बाद सवाल ये बनता है कि आखिर श्याम पाकिस्तान की जेल में 18 साल तक क्यों बंद रहा। दरअसल साल 2004 में श्याम के साथ 5 अन्य लोगों को भी पाकिस्तानी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें 6 महीने बाद ही छोड़ दिया गया। लेकिन श्याम को छोड़ने में 18 साल का वक्त लग गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के दूतावास ने कई बार भारतीय दूतावास से भी श्याम सुंदर दास के भारतीय होने के सबूत की मांग की थी, लेकिन उसकी सही ठिकाने की जानकारी नहीं मिलने की वजह से युवक को 18 साल जेल में बिताने पड़े। प्रतापगंज थाना अध्यक्ष प्रभाकर भारती बताते हैं, हम लोगों को साल 2020 में श्याम के पाकिस्तानी जेल में बंद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हम लोगों ने अथक प्रयास किए और सिर्फ 2 साल के भीतर श्याम अपने घर पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतापगंज प्रशासन द्वारा साल 2020 के मार्च महीने में श्याम और उसके परिवार के सारे कागजात और उसके भारतीय होने की पहचान के पुख्ता सबूत भारतीय दूतावास को भेजे गए थे। इसके बाद श्याम सुंदर को 29 सितंबर 2022 को रिहा कर दिया गया था। बाद में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने पंजाब के अमृतसर स्थित गुरु नानक देव अस्पताल में पंजाब पुलिस की देखरेख में श्याम को रखा था। इसके बाद सुपौल के पुलिस अधीक्षक डी अमरकेश द्वारा सहायक अवर निरीक्षक मुन्ना कुमार और सिपाही चंपू कुमार को प्रतिनियुक्त कर श्याम को लाने के लिए अमृतसर भेजा गया और 24 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन प्रतापगंज थानाध्यक्ष प्रभाकर भारती ने श्याम सुंदर की पहचान करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।